अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। आज की इस तेज़ रफ्तार दुनिया में जहाँ हर कोई किसी न किसी दौड़ में लगा हुआ है, दिल का सुकून एक बहुत ही नायाब चीज़ बन गया है। तो चलें, आज मिलकर देखते हैं कि ये हकीकी सुकून आखिर मिलता कहाँ से है। ये सवाल तो शायद हम सब कभी न कभी खुद से ज़रूर पूछते हैं। जब दिन भर की मसरूफियात हों, जिम्मेदारियां हों, तो वो जो एक ठहराव होता है, वो इत्मीनान, जिसकी रूह को तलाश रहती है, वो आखिर कहाँ मिलता है? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि ये बेचैनी आती कहाँ से है। आखिर क्या वजह है कि आज का इंसान अंदर से इतना बेचैन है। आइए इसकी तह तक पहुँचते हैं। असल में ना ये जो दुनियावी मामलात हैं, ये ना ख़त्म होने वाली दौड़, मुस्तकबिल की फ़िक्रें, ये सब मिलकर इंसान को सिर्फ बाहर से नहीं थकाती, बल्कि अंदर से उसकी रूह तक को निचोड़ लेती हैं। और यही थकावट फिर दिल की बेचैनी बनकर ज़ाहिर होती है। और जब दिल इस तरह से थक जाता है तो जाहिर है वो सुकून ढूंढता है। लेकिन मसला ये है कि अक्सर हम ये तलाश बिल्कुल गलत जगह पर शुरू कर देते हैं, ऐसी जगहों पर जहाँ सुकून होता ही नहीं है। ज़रा इस चक्कर को समझें। एक तरफ है दुनिया के पीछे की भाग दौड़ और उससे जुड़ी हुई परेशानियां, और इसका नतीजा क्या निकल रहा है? मज़ीद थकावट और गहरी बेचैनी। ये तो एक ऐसा चक्कर है जिसमें इंसान जितना भागता है, सुकून उससे उतना ही दूर होता चला जाता है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर दुनिया की चीज़ों में सुकून नहीं है, तो फिर हकीकी इत्मीनान का सरचश्मा, उसका असल ज़रिया आखिर है कहाँ? अब हम इस गुफ्तगू के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं। सुकून की जो असल दौलत है ना, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं, बल्कि अल्लाह ताला के ज़िक्र में छुपी हुई है। यही वो मरकज़ी नुक्ता है जिस पर हमें गौर करना है। जब इंसान अपने रब को याद करता है, तब उसे वो खजाना मिलता है जो कहीं और मिल ही नहीं सकता। तो ये जिक्र आखिर है क्या? जिक्र का मतलब है सीधा सीधा याद करना, अपने बनाने वाले को याद करना। ये वो अमल है जो दिल को दुनिया की परेशानियों से निकालकर उसके असल मरकज से जोड़ देता है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कोई भटका हुआ मुसाफिर आखिरकार अपने घर का रास्ता पहचान ले। और बस यही वो लम्हा है जहाँ से हकीकी सुकून मिलना शुरू होता है। तो जब कोई इस याद को अपनी ज़िंदगी में शामिल करता है, तो उसके दिल की दुनिया में एक हैरत अंगेज़ तब्दीली आती है। और ये कोई वक्ती एहसास नहीं होता, बल्कि ये एक पूरे रूहानी सफ़र का आगाज़ है। ये सफ़र 3 मरहलों में होता है। सबसे पहले तो दिल की वो जो पुरानी बेचैनी और घबराहट है, वो ख़त्म होने लगती है। फिर उसकी जगह एक ऐसी गहरी मीठी सी राहत ले लेती है जिसे शायद लफ्ज़ों में बताना भी मुश्किल है। और आखिरकार दिल को जैसे एक नई ज़िंदगी मिल जाती है, वो जिंदा हो जाता है, मुतमईन और मजबूत। तो यहाँ सबसे अहम नुक्ता ये है कि सुकून पाने का ये अमल किसी खास वक्त या जगह के लिए नहीं है। इसका ताल्लुक तो ज़िंदगी के हर लम्हे से, हर सांस से है। रहनुमाई बिल्कुल वाज़ेह है कि हर हाल में अपने रब को याद रखा जाए, चाहे खुशी का लम्हा हो या गम का, आसानी हो या मुश्किल। जब ये याद मुस्तकिल हो जाती है तो सुकून भी मुस्तकिल हो जाता है। तो आखिर में ये सारी बात हमें एक बहुत ही अमली सवाल पर लाकर छोड़ती है। ये याद, ये जिक्र हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का, हमारी उन गिनत मसरूफियतों का हिस्सा आखिर कैसे बन सकता है? ये सवाल सिर्फ सोचने का नहीं, बल्कि इस पर अमल करने और इसे अपनी ज़िंदगी में लाने का है। जज़ाकल्लाह खैरन।